वो ग़िज़ाएँ जो गुर्दों के लिए बहुत ही ख़तरनाक हैं। क्या आपको कमर के निचले हिस्से में शदीद दर्द हो रहा है? पेट में दर्द, मतली, उल्टी, रंगीन पेशाब, ये सब गुर्दे की पथरी की अलामत हो सकती हैं। गुर्दे की पथरी बहुत तकलीफदेह होती है। वो ग़िज़ाएँ जानें जो गुर्दे में पथरी का बायस बनती हैं। लेकिन आइए पहले इन ग़िज़ाओं का इलाज कर लें। ये समझना कि गुर्दे की पथरी क्या होती है। गुर्दे की पथरी मादनियात और नमकियात के ज़खायर हैं जो गुर्दे के अंदर बनते ही या मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर होते हैं। पानी ना पीने से लेकर बहुत ज़्यादा नमक चीनी वाली ग़िज़ाएँ खाने या हाई ऑक्सीडेटिव्स के नतीजे में गुर्दे में पथरी बनती है। पेशाब में कैल्शियम, फास्फोरस और ऑक्साइलेट की सतह बहुत से मामलात में गुर्दे की पथरी खुद से गुजर सकती है। हालांकि ये आमतौर पर बहुत तकलीफदेह होते हैं और शदीद सूरतों में इन्हें तबी इमदाद की ज़रूरत होती है। इन्हें जराही से हटाना पड़ता है। आप गुर्दे की पथरी को पहले जगह पर रोक सकते हैं। सेहत बख्श ग़िज़ा को अपनाते हुए नमक और ऑक्सीलेट से भरपूर ग़िज़ाओं से हत्ता अलमकान परहेज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। अपने वज़न को बरकरार रखें और अक्सर वर्जिश करें। हम ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जो गुर्दे में पथरी का बायस बन सकते हैं। वो सेहतमंद ग़िज़ाएँ भी हैं। लिहाजा अगर आपके पास गुर्दे की पथरी का कोई ख़ानदानी तारीख नहीं तो आपको यह खानों को खाने से महफूज रहना चाहिए। अगर आपकी तारीख है तो आपको अपने रोज़ाना की खुराक को देखना चाहिए। नंबर 1, पालक। पालक सबसे ज़्यादा परेशानियों में से एक है। जब गुर्दे की पथरी की बात आती है तो इसमें ऑक्सीडेटिव्स की मकदार बहुत कम ज़्यादा होती है। सिर्फ 1 कप पालक में 656 मिलीग्राम ऑक्सीडेट होते हैं। पकी हुई पालक में 755 मिलीग्राम से भी ज़्यादा होते हैं। हालांकि पालक एक ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी की मकदार ज़्यादा होती है। अगर आपको गुर्दे की पथरी का शुबा हो तो पालक को ना खाएं। नंबर 2, बादाम। अगरचे बादाम में ज़्यादातर ग़िज़ाओं में एक सेहतमंद इजाफे में इनमें ऑक्सीडेंट्स की मकदार ज़्यादा होती है। अगर आपको गुर्दे की पथरी का शुबा हो तो 1 औंस बादाम में 122 मिलीग्राम ऑक्सीडेंट होता है। पिस्ता, काजू, मूंगफली और अखरोट में भी ऑक्सीडेंट्स की मकदार ज़्यादा होती है। अगर आप पहले ही कैल्शियम ऑक्सीडेंट्स गुर्दे की पथरी या यूरिक एसिड के शिकार हैं तो पथरी आपका डॉक्टर आपको बता सकता है कि इनसे मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। नंबर 3, मसूर सोप। मसूर सोप एशिया सकाफत में एक अहम डिश है। इसमें आमतौर पर तोहफों और समुद्री स्वार के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ताहम मसूर सोप में ख़ास तौर पर एक्सीलेट्स की मकदार ज़्यादा होती है। सिर्फ 1 कप में 111 मिलीग्राम एक्सीलेट होते हैं। नंबर 4, जानवरों की प्रोटीन। जानवरों के प्रोटीन में ऑक्सीलेट्स की मकदार ज़्यादा नहीं होती लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा मकदार यूरिक एसिड गुर्दे में पथरी का बायस बनती है। जानवरों के प्रोटीन की थोड़ी मकदार भी गुर्दे में पथरी का बायस नहीं बनती। ताहम आपको मालूम होना चाहिए कि बड़ी सुरंग वक़्त के साथ साथ इस बीमारी का बायस बन सकती है। यूरिक एसिड का जमा होना ये जानवरों की प्रोटीन की तमाम अक़साम पर लागू होता है जिसे चिकन, टर्की, अंडे, समुद्री ग़िज़ा और होस्ट के हिस्से के साइज़ का असूल ये है कि आपके जानवरों के प्रोटीन का साइज़ आपके हाथ के हथेली से भी बड़ा होना चाहिए जो कि आमतौर पर तकरीबन 4 के बराबर होता है। नंबर 5, भिंडी। भिंडी को उबालना और मैश करना। ताहम भिंडी में ऑक्सीलेट की मकदार भी ज़्यादा होती है। लिहाजा अगर आपको गुर्दे की पथरी के किसी मसले का शुबा है तो इससे बचना अच्छा ख्याल है। नंबर 6, रूबर्ब एक पत्तों वाली सब्ज़ सब्ज़ी है जिसकी साखत अजवाइन जैसी होती है और जब इसे पकाया जाए तो इसका जायका खट्टा होता है। मीठा और मीठे के लिए बहुत अच्छा है। ताहम रूबर्ब ऑक्सीलेट से भरपूर होता है। इसलिए अगर आपको गुर्दे की पथरी का खतरा हो तो इससे बचना बेहतर है। एक आधे कप में तकरीबन 541 मिलीग्राम ऑक्सीलेट्स हैं। नंबर 7, कोको पाउडर। कोको पाउडर को स्विट्ज़रलैंड में अफ्रोडियाज़ियाक समझा जाता है। जो लोग खाते हैं 22 पाउंड चॉकलेट फी किस मुकाबले के लिहाज से अमरीकी खाते हैं। सिर्फ 11 पाउंड डार्क चॉकलेट ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है। इसलिए सोइस किसी चीज़ पर मुश्तमिल है। ताहम कोको पाउडर में एक्सीलेट से भरपूर होता है। 100 ग्राम कच्चे कोको पाउडर में 624 मिलीग्राम एक्सीलेट होते हैं। चॉकलेट इतना अच्छा ख्याल नहीं है अगर आपको गुर्दे की पथरी का मसला है। नंबर 8, मकई की चिटकियाँ
खाने से आपको ऑक्सीडेंट्स की हद से तजावज़ कर सकता है, क्योंकि इनमें तकरीबन 97 मिलीग्राम होते हैं। अगर आप अब भी चकनाई खाना चाहते हैं तो इनको दूध के साथ बनाएं ताकि कैल्शियम में इजाफा हो सके। डिश का दूध और दीगर कैल्शियम से भरपूर अज्जा ज़्यादा ऑक्सीडेंट खाने को कदरे ज़्यादा साजगार बनाते हैं। जब बात गुर्दे की पथरी को रोकने की न हो, वरना पके हुए दलिए के लिए मकई की अटरस को तब्दील करने पर गौर किया करें, जो कि ऑक्सीडेंट से पाक हैं, और इन रात भर जी की तरकीबें आजमाएं। नंबर 9, बलगोर। बलगोर मुख्तलिफ चीज़ों से बनी है। गंदम की अनवा अक्सर डोरम गंदम जो मशरिक वस्ता के ममालिक से निकलती है, हल्की होती है इनसी और इसकी खुशबू होती है। बलगोर को अक्सर बहिरा रूम की किस्म के खाने जैसे तबूला में शामिल किया जाता है, लेकिन इसे सीरियल व यजी बर्गर में भी शामिल किया जाता है, और यहाँ तक कि स्क्वाश बलगोर में ऑक्सीडेंट की मकदार ज़्यादा होती है। पके हुए बलगोर के कप में 86 मिलीग्राम ऑक्सीडेंट्स हैं। नंबर 10, बकवाहिट। बकवाहिट फाइबर मादनियात और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसका ताल्लुक ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की कम सतह से भी है, लेकिन अगर आप गुर्दे की पथरी के बारे में फ़िक्रमंद हैं तो आप अपने इस्तेमाल से बचना या महदूद कर सकते हैं। एक कप पकी हुई बकवाहिट के दाने को पेश करने से 133 मिलीग्राम ऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। इसके बजाय सफ़ेद चावल का एक और ग्लूटीन फ्री अनाज आजमाएं। नंबर 11, विटामिन ए। विटामिन ए आयरन और बेटा कैरोटीन का बेहतरीन जरिया। चुकंदर में फाइबर, फोलेट और पोटाशियम भी होता है। ताहम आधे कप के चुकंदर में 36 मिलीग्राम ऑक्सीडेंट होते हैं। ऑक्सीडेंट्स की ज़्यादा मकदार इन लोगों के लिए परेशानी का बायस बन सकती है जिन्हें गुर्दे की पथरी का मुसलसल सामना रहता है। अगर आप अपनी मकदार को महदूद करते हैं जो चूँ कब्सूर और आपके गुर्दे की पथरी की तारीख नहीं है। नंबर 12, खजूरें। खजूरें इंतहाई गजाइत से भरपूर खुश्क मेवा जात हैं जो अक्सर खाना पकाने और बेकिंग में मीठे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। खजूर के इस्तेमाल में अतादल किया जाना चाहिए, ताहम इनमें चीनी की मकदार ज़्यादा होती है और इसमें ऑक्सीडेंट्स शामिल होते हैं, जिसमें एक खजूर 24 मिलीग्राम। नंबर 13, चॉकलेट। चॉकलेट बेहतरीन नहीं खाने के लिए खाना जब ऑक्सीडेंट्स की मकदार को कम करने की बात हो, और हार्ड चॉकलेट इसे मुस्तशन्ना नहीं है। एक कप हॉट चॉकलेट में 65 मिलीग्राम ऑक्सीडेंट होते हैं। इसके बजाय हॉट चॉकलेट को चॉकलेट के दूध के साथ तब्दील करें, जिसमें सिर्फ 7 मिलीग्राम ऑक्सीडेंट फी एक कप के अलावा एक कप चॉकलेट दूध फ्राहम करता है।